जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। बिना इधर उधर का बात किए आइए सीधा हम लोग वीडियो में देखते हैं, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम भी कम बचा हुआ है। तो आइए हम लोग इसमें देखने वाले कंप्यूटर में 20 में 20 कैसे लाएंगे। एक एक नंबर कीमती है इस बार झारखंड सीजीएल के लिए। एक एक नंबर कीमती है क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा हाई जाने वाला है। नहीं भी है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम स्कोर कैसे लाए, और मैथ जैसा कंप्यूटर में हम लोग 20 में 20 ला सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे मूल मंत्र जो है, यहाँ 3 मूल मंत्र लिखा हुआ है। क्या है? सिलेबस को अच्छे से समझे हम लोग, और दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करें, और थर्ड क्या है, मॉक टेस्ट दें। हम लोग को सबसे पहले सिलेबस को एनालिसिस करना है। सिलेबस हम लोग को बहुत लोगों जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से अधिकतर लोगों को सिलेबस कैसा है नहीं पता है, या देखे भी हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ना क्या है। तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे सिलेबस को। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में जो पिछला साल 21 अगस्त 2016 को पूछा गया था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे हम लोग पूरा। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। और 20 में 20 लाने का हम लोग एकदम पूरा कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे, तभी हम लोग सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन टफ है और एक एक नंबर कीमती है हम लोग के लिए। इस बार हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक देने से ही हम लोग को हिम्मत आएगा, या तो अगर कहीं छूटा होगा पढ़ाई में हम लोग का कमी होगा तो मॉक से पता चलेगा। अगर कोई चैप्टर का या कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम लोग देखेंगे कि कैसे उस चैप्टर का छूटा, या कौन सा चैप्टर का छूटा, कौन सा टॉपिक का छूटा, तो उसको क्लियर करेंगे। तो मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, जो ये लगा हुआ है हम लोग का नोटिफिकेशन में आया था उसी का स्क्रीनशॉट है। इसको लगाया है क्योंकि हम लोग को भरोसा हो। जो आगे हम लोग लिखे भी हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ हम लोग यहाँ लिखे भी है अच्छे से, लेकिन हम लोग ये लगा दिए हैं ताकि हम लोग को पता चले कि जो हम बोल रहे हैं वही सही बात है कि नहीं। जैसे कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को देखेंगे, और MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट संचालन की विधि। थोड़ा सा इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है तो जो हम टाइपिंग किए अच्छा से उसमें देखेंगे। देखिए, सबसे पहले सिलेबस को हम लोग अच्छा से समझेंगे। सिलेबस ज़्यादा नहीं है, मात्र समझ सकते हैं कि 4 चैप्टर है या 4 टॉपिक हम लोग बोल सकते हैं। कंप्यूटर का 4 टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन डरने का कोई बात नहीं, बहुत ईजी से हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को। उपकरण मतलब क्या है, मॉनिटर हो गया, माउस, कीबोर्ड, उसके अंदर लगने वाला जितना भी पार्ट है, CPU वगैरह, मदरबोर्ड वगैरह, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। और क्या आ गया, स्कैनर आ गया, प्रिंटर आ गया, जॉयस्टिक आ गया। कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी उपकरण यूज होता है, हार्ड डिस्क वगैरह आ गया। तो ये सब के बारे में हम लोग को पहला टॉपिक में पढ़ना है। दूसरा क्या है, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कब ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जो MS विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम पहला कौन सा है, फिर 7 का सबसे ज़्यादा यूज हुआ, विंडोज़ 7, फिर विंडोज़ 8 आया बीच बीच में, फिर विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 अभी यूज हो रहा है। ज़्यादातर अभी विंडोज़ 10 चल रहा है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर MS ऑफिस। MS ऑफिस में 4 चीज़ पढ़ना है मेन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वगैरह जो भी होता है, फिर MS एक्सेस एक होता है, वो पढ़ना है। ये सब चीज़ हम लोग को पढ़ना है। और लास्ट में चौथा टॉपिक है इंटरनेट संचालन की विधि। तो कंप्यूटर का टॉपिक बहुत आसान है, इसको हम लोग अलग से देखेंगे, एक एक करके सारा टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण। देखिए, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण में क्या क्या पढ़ना है वैसे बताए थे। तो जो हम लोग कोई भी बुक उठाएंगे, अभी परीक्षा मंथन हो गया या लुसेंट हो गया या और भी कोई बुक होगा, तो उससे पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले कंप्यूटर की कार्य पद्धति, कंप्यूटर के प्रमुख घटक, आउटपुट, इनपुट डिवाइस, मेमोरी, इसी तरह करके ये हम 4 टॉपिक लगाए हैं। इसी तरह करके 7-8 टॉपिक रहेगा, और छोटा छोटा टॉपिक है। इसका नोट्स बनाते जाइए, या तो अगर बुक पढ़ने में अगर अच्छा लगता है तो बुक में टिक मारते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। और कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, वो सारा चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला टॉपिक है
ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो कौन सा चैप्टर में है, सॉफ्टवेयर में है। सॉफ्टवेयर में आइएगा तो बहुत तरह का सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन हम लोग को कौन सा पढ़ना है, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले विंडो का विकास कब हुआ या इसको कब बनाया गया, उसके बाद विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ेंगे, विंडोज़ 8 के बारे में पढ़ेंगे, विंडोज़ 10 के बारे में पढ़ेंगे और विंडोज़ 11 के बारे में। तो पढ़ना क्या है, इसमें शॉर्टकट की वगैरह पढ़ना है, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो ये सब बुक में दिया है और जब आगे का क्लास होगा तो हम वीडियो में अच्छा से क्लियर करते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे। अगला है MS ऑफिस। MS ऑफिस में देखिए क्या क्या पढ़ना रहेगा। MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी बोलते हैं MS को फुल फॉर्म में। तो इस MS ऑफिस का परिचय जो ये परीक्षा मंथन का लगाए हैं, थोड़ा सा कुछ ये जो MS ऑफिस चैप्टर का थोड़ा सा लगाए हैं 2-4 टॉपिक, ठीक है। इसी तरह करके बहुत सारा दिया है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो खरीद लीजिए, अगर कोई बुक होगा तो उसी से पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही पढ़ना है। फिर देखिए अगला है MS एक्सेल, वर्कशीट, वर्कबुक, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल तो यहाँ हो गया, एक एक्सेस भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग एक्सेस और एक्सेल में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो ये क्या है, जो मैनेजमेंट एक तरह से कर सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट करता है एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट में जो डाटा मैनेजमेंट होता है उसको एक्सेस कहते हैं। ये सारा लेखा जोखा रखता है कोई भी चीज़ का। तो ऑफिस समझ में आ गया। अगला देखते हैं, लास्ट है, ये क्या है, जो हम लोग का सिलेबस है उसका लास्ट भाग है, इंटरनेट संचालन की विधि। तो उसका हम थोड़ा सा टॉपिक लगाए हैं एग्जाम्पल के लिए। एक चैप्टर है परीक्षा मंथन का बुक का ही लगाए हैं, इंटरनेट का उपयोग। इंटरनेट का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ हम लोग यहाँ ईमेल के बारे में लगाए हैं ना। तो इंटरनेट यूज करते हैं ईमेल करने के लिए, ईमेल का लाभ हानि क्या है, ईमेल का एड्रेस कैसे होता है, ईमेल से क्वेश्चन भी आता है इस तरह करके, एड्रेस बुक, मेलिंग लिस्ट, इसी तरह करके फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, यूट्यूब, इस सब के बारे में भी पढ़ाया गया है इस चैप्टर में पूरा। तो बहुत छोटा छोटा चैप्टर करके है, हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग देख चुके हैं सिलेबस तो बहुत छोटा सा है, इसीलिए बोले कि हम लोग अगर कंप्यूटर में लगेंगे तो 20 में 20 ला सकते हैं। और 20 कोई कम नंबर नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं समझिए कि झारखंड में 40 नंबर है तो इसको हम छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। कोशिश कीजिए जिसमें सिलेबस छोटा है उसको जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग के पास बुक होना चाहिए, एक अच्छा किताब होना चाहिए, तभी हम लोग ये कर पाएंगे। अगर किताब इधर उधर का ले लिए या उसमें अच्छे से नहीं दिया गया है तो हम लोग को दिक्कत होने वाला है। और ये छोटा सिलेबस है तो इसको पूरा हम लास्ट एग्ज़ाम तक लाने का कोशिश कीजिए कि एक सप्ताह में या 10 दिन में, ज़्यादा 15 दिन में इसको पूरा कंप्लीट करना है। सब पढ़ेंगे कैसे, 10 दिन तो बता दिए, बहुत लोग बताता नहीं कि पढ़ना कैसे पढ़ना है। तो एक चैप्टर उठाएंगे तो सबसे पहले चैप्टर का गो थ्रू होंगे। गो थ्रू कहने का मतलब जैसे कहानी पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उस तरह करके पढ़ेंगे। और अगर लगे रटने का ज़रूरत है तो वहाँ रट लीजिए दोस्तों। या तो याद करने का बहुत तरीका होता है, बोल बोल के याद करना, या तो लिख के याद करना, या तो नोट्स बनाइए, याद होते जाएगा। ये हो गया पढ़ने का तरीका। और कोशिश कीजिए कि 10 से 15 दिनों में ख़त्म कर देंगे, तभी आप लोग सक्सेस पा सकते हैं। और ख़त्म करने के बाद क्या करेंगे, उसको छोड़ना नहीं है कि ख़त्म कर दिए तो आप सीधा एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम देंगे, नहीं। कोशिश कीजिए कि सप्ताह में एक दिन निकालें हम लोग रिवीजन के लिए। 2 से 3 घंटा में पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं या तो बुक में टिक लगा लीजिए या तो नोट्स बना लीजिए, तो जल्दी रिवीजन होगा हम लोग का। या तो छोटा सा पेज बना लीजिए या एक वीडियो बनाएंगे प्रॉपर कि कम टाइम में कैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं, ठीक है। और जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक क्या करेंगे, वीकली रिवीजन हम लोग करते रहेंगे। ये बात का ध्यान रखेंगे। 10-15 दिन में तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो भूलते जाएंगे हम लोग। तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मॉक में नंबर आता है तो मोटिवेशन मिलता है, उसी तरह जो हमारा चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो हमको मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने में। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग वीडियो के आगे में देखने वाले हैं 21 अगस्त 2016 का जो कंप्यूटर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, और पूरा डिटेल से जानेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको और अच्छा से बेहतर से कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो 20 क्वेश्चन है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा, तो पूरा लास्ट तक देखिए
और आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो 21 अगस्त 2016 को पूछा गया था वो कैसा पूछा गया था। हम लोग जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, क्वेश्चन का तरीका नहीं देखेंगे कि इस चैप्टर से या इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आया, तो हम लोग इसको क्रैक नहीं कर सकते। 20 में 20 लाने का एक मुख्य पार्ट ये भी है। तो आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ समझने का फेर है इसमें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति, मतलब हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में क्या होगा, इनपुट डिवाइस। तो कोशिश कीजिए अगर बुक ऐसा हो जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके दिया होगा तब पढ़ने में अच्छा लगेगा, तो कोशिश कीजिए ऐसा ही लेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, स्कैनर। तो क्या होगा, इसमें पूछा है इनपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस, हम लोग प्रिंट करके हम लोग कंप्यूटर देता है पेज। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस, हम लोग आवाज़ हम लोग को मिलता है कंप्यूटर से। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो लास्ट में बचा क्या, स्कैनर। स्कैनर को कंप्यूटर का आँख भी बोला जाता है, हम लोग जानकारी उसको देते हैं। मॉनिटर भी जानकारी हम लोग को देता है डिस्प्ले के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसका आंसर क्या है, स्कैनर। ये इनपुट डिवाइस है, बाकी बात सब आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए हम इंग्लिश ज़रूरत पड़ने पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लगाए हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे। देखिए ईमेल के बारे में है ना, इंटरनेट का उपयोग में आ गया ईमेल। ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सा फील्ड दर्शाती है। वही लिखा हुआ इंग्लिश में, इन एन ईमेल विच फील्ड रिप्रेजेंट्स द सेंडर्स एड्रेस दैट इज द एड्रेस ऑफ द पर्सन हु सेंड द ईमेल। तो क्या देखेंगे, पहला ऑप्शन है टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, ये सब लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं अगर कहीं से आता है तो क्या लिखा रहता है, या तो अगर हम लोग भेजते हैं तो हम लोग का एड्रेस के पहले फ्रॉम लिखाता है, जिसके पास जाता है उसके ऊपर में क्या लिखाता है, टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। ये क्या है, सॉफ्टवेयर का पार्ट है और ये टॉपिक बहुत आसान है, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। देखिए वर्तनी में मतलब क्या होता है, एरर। और व्याकरण, वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट्स की जांच। और दूसरा है हेडर, फुटर और पृष्ठ संख्या को जोड़ना। तीसरा है वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से सुरक्षित करना। तो ये तीन चीज़ है। अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़े होंगे तो पता होगा कि ये तीनों चीज़ उसमें होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। जो हम लोग त्रुटि होता है, एरर होता है, वो भी डिटेक्ट करता है। हेडर, फुटर क्या है, ऊपर और नीचे, सबसे ऊपर में जो लिखाता है और सबसे नीचे में जो लिखाता है उसको हेडर और फुटर बोलते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में पासवर्ड को सुरक्षित कैसे करते हैं, तो वो भी इसी में होता है। तो क्या इसका आंसर होगा, तीनों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग कंप्लीट करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संप्रतीकों मतलब कैरेक्टर, जो लेटर होता है, की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट को प्रयोग में लेते हैं। तो लेजर लाइट यहाँ लिख दिया है, तो एक ही चीज़ होगा, जो लेजर प्रिंटर है वही होगा। इसका आंसर क्या है, लेजर प्रिंटर। बाकी बात जो है ये देखिए लेजर प्रिंटर। बाकी बात चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सब क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कार्बन के ऊपर मारा जाता है। जैसे आज भी देखिएगा कोर्ट कचहरी में जाइएगा तो जो प्रिंटर रहता है, टाइपराइटर प्रिंट होता है पेज में, उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। लाइन प्रिंटर मतलब एक बार में एक ही लाइन प्रिंट करता है। चेन प्रिंटर के बारे में हमको नॉलेज नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। तो इसमें कार्य है पूछा है, तो क्या है, संचिका प्रबंधन, इंग्लिश में फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और वर्क शेड्यूल। तो क्या होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ये तीनों काम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन है, ये पिछला साल का पूछा गया क्वेश्चन है, 21 अगस्त 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। जिस तरह मॉक में एग्ज़ाम में एक एक नंबर बढ़ने पे हम लोग को खुशी मिलता है, उसी तरह सब्सक्राइबर बढ़ने पे हमको खुशी मिलता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं। संचालन प्रणाली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत बोला गया है। सबसे पहला पढ़ेंगे कि एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर यंत्र सामग्री के बीच एक मध्यस्थ होता है। तो ये सही है। एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं को एक माहौल प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ताओं को आसानी और कुशलता से प्रोग्राम को निष्पादित कर सकते हैं। ये भी सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही यही है। अगला है संचालन प्रणाली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में स्मृति, प्रोसेसर, युक्ति मतलब डिवाइस और सूचना जैसे संसाधन और सेवाओं के आवंटन को नियंत्रित करता है। तो ये भी सही है, क्योंकि जो मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइस और जो इन्फॉर्मेशन होता है ये सब को क्या करता है? कंट्रोल करता है। लास्ट है एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को प्रबंधन नहीं करता है। तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट करता है वो। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विंडोज 8 के बारे में बोला गया। विंडोज 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लघु रिक्ति कुंजी मतलब क्या शॉर्टकट की प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, आप देखे होंगे जब विंडोज खुलता है तो नीचे लोगो बना रहता है, जैसे पहला क्रोम ब्राउज़र का लोगो बना रहता है, फिर अगर कुछ खोले हम लोग यूट्यूब खोले तो उसका बना रहता है, अगर कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोले तो उसका बना रहता है। तो कौन सा की दबाने पे क्या होता है कि इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, इसके पास आएगा, मतलब विंडोज खुलते जाएगा डेस्कटॉप पर। तो F6 होता है। और ये किसके लिए बोला गया? ध्यान दीजिएगा, विंडोज 8 के लिए बोला गया है और अलग अलग विंडोज के लिए अलग होता है। विंडोज 8 में ऐसा होता है। आगे भी देखेंगे। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या है? कौन सा निर्गम युक्ति आउटपुट डिवाइस एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है? तो कौन सा है? देखिए, चित्र बनाता है, इसी से पता चल गया। पहला तो इंकजेट, पहला है ड्रम प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर। तो मॉनिटर के बारे में हम लोग जानते हैं, ये क्या करता है? चित्र बनाता है, मतलब डिस्प्ले दिखाता है। ये चित्र नहीं बनाता, मतलब हम लोग को देता नहीं, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ आउटपुट डिवाइस बोला गया तो ये गलत होगा। फिर इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? पूरा प्रिंट एक साथ पेज निकाल के देता है। और ड्रम प्लॉटर एक बच गया, तो इसका आंसर क्या होगा? ड्रम प्लॉटर। उसमें एक पेन जैसा लगा रहता है और जब कंप्यूटर उसको भेजता है कि ऐसे बनाओ तो वो पेन जो काम करता है वो पेन से ही होता है। तो ड्रम प्लॉटर बोलेंगे। इसका 8 नंबर का आंसर ड्रम प्लॉटर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन विंडोज 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट यूज टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस? मतलब अगर 2-3 एप्लीकेशंस खुला हुआ है तो हम लोग पहला एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन में सीधा जंप कैसे करेंगे? बिना बैक किए हुए, माउस का यूज किए हुए शॉर्टकट की होता है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अल्ट प्लस टैब। इसको हटा लेते हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अल्ट प्लस टैब। दूसरा ऑप्शन है अल्ट प्लस F4। तीसरा ऑप्शन है विंडोज लोगो की प्लस L। और चौथा ऑप्शन है विंडोज लोगो की प्लस D। तो सबसे पहले ऑप्शन नीचे से हम लोग देखते जाते हैं, इसका आंसर बता देते हैं। क्या होगा इसका आंसर? अल्ट प्लस टैब। इससे अल्ट प्लस टैब दबाने पर अगर 2 एप्लीकेशन खुला हुआ है तो पहला एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन में सीधा स्विच किया जा सकता है विंडोज 10 में। दूसरा है अल्ट प्लस F4 से अगर एप्लीकेशन खुला हुआ है, अगर अल्ट प्लस F4 दबाते हैं तो वो एप्लीकेशन बंद हो जाता है। और तीसरा है विंडोज लोगो और प्लस L दबाएंगे तो जो डेस्कटॉप है वो बंद हो जाएगा। अगला है विंडोज लोगो की प्लस D। इसको दबाने पे क्या होता है? सीधा हम लोग डेस्कटॉप पे जा सकते हैं इसको दबाने पे। तो ये छोटा छोटा चीज़ है, ये सब देखिए इस तरह का क्वेश्चन बना के पूछता है। और ये क्वेश्चन क्या है? 16 अगस्त 2016 का, मतलब लास्ट बार जो एग्ज़ाम हुआ था झारखंड CGL का, तो उसमें पूछा गया। तो इस तरह देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, और इसी तरह क्वेश्चन इसमें भी आएगा। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा मेहनत करने का ज़रूरत है और छोटा छोटा चीज़ में ध्यान देने का ज़रूरत है। तो इसीलिए
ध्यान से पढ़िए और जल्दी कंप्लीट कीजिए, ज़्यादा टाइम मिलेगा। अगर हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे तभी हम लोग को ज़्यादा टाइम मिलेगा। अगर हम लोग को लगेगा कि इतना में नहीं होगा तो भी दूसरा टॉपिक और हम लोग पढ़ सकते हैं ऐड करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर मतलब डुप्लीकेट कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है? तो ये सारा प्रोग्राम या तो सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो पहला है VMware, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और SQL सर्वर। तो इसका आंसर क्या होगा? VMware। जो VMware है वो क्या करता है? डुप्लीकेट कंप्यूटर चलाने, भौतिक कंप्यूटर मतलब जो फिजिकल कंप्यूटर है उसके अंदर डुप्लीकेट कंप्यूटर चलाने का अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर फोटोशॉप के तो बारे में जानते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में ही जानते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन आता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें हिंदी थोड़ा टफ लग रहा है इसीलिए बगल में इंग्लिश का भी लगाए हैं। तो पढ़ते हैं, विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज मल्टी कोर प्रोसेसर टू सर्व मल्टी रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टी यूजर्स। तो इसमें बोला गया है कि जो मल्टी कोर प्रोसेसर है और सर्व करता है मल्टी रियल टाइम मतलब जो एक्चुअल टाइम में है, वो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तब आइए ऑप्शन देखते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। निर्गत युक्ति, निर्गत युक्ति मतलब क्या होगा? आउटपुट डिवाइस है ना। आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में एलईडी का जो क्या अर्थ है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन देखिए, लाइट एक्जॉटिक डायग्राम, दूसरा है लैम्प एमिटिंग डिस्प्ले, तीसरा है लाइट एमिटिंग डायोड और चौथा है लाइट एक्जॉटिक डिस्प्ले। तो सब लोग डिस्प्ले डिस्प्ले करके सोच रहे होंगे, बहुत लोग ऐसा करके सोचते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। इसका आंसर होगा लाइट एमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है F4, F6, F5, F10। तो लगभग हमको लगता है सभी जानते हैं कि F5 दबाने पे रिफ्रेश होता है। सारा विंडोज 10 में भी होता है, विंडोज 8 में, विंडोज 7 में भी होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एंड्रॉयड बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब ये 2016 का एग्जाम हुआ था उस टाइम एंड्रॉयड बहुत पीक पे चल रहा था। तो देखिए लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में से कौन सा है? किटकैट, मार्शमेलो, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन। तो कौन सा उस टाइम आया था? लॉलीपॉप के बाद मार्शमेलो था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ये शॉर्टकट की है। तो विंडोज 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचली भाग तक डेस्कटॉप विंडोज में विस्तृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लघु की मतलब शॉर्टकट की जो है कौन सा शॉर्टकट की यूज होगा? तो सबसे पहले देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, विंडोज लोगो प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो, फिर विंडोज लोगो प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, फिर विंडोज लोगो प्लस अप एरो, फिर विंडोज लोगो प्लस डाउन एरो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये होगा विंडोज लोगो प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ISP का फुल फॉर्म क्या है या ISP का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर पार्टी, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर प्रोवाइडर, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और चौथा ऑप्शन है इंटरनेट सब्सक्राइबर पार्टी। तो इस क्या होगा? इसका आंसर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसमें से क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? देखिए ये बोला गया है कि एक ऐसा नंबर होता है, संख्यात्मक नंबर होता है जो विश्व में एक ही होता है, अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहले FTP एड्रेस, दूसरा है पोर्ट एड्रेस, तीसरा है IP एड्रेस और चौथा है क्लाइंट एड्रेस। तो क्या होगा इसका आंसर? IP एड्रेस। IP एड्रेस ऐसा है जो अद्वितीय होता है, दूसरा नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल में 2016 के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? मतलब जैसे हम लोग
ये जो पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, PDF, .pdf अगर कोई पेज का है। उसी तरह जो एक्सेल का फाइल है तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ, या कौन सा है इसमें से। पहला देखते हैं .docx, .xlsx, फिर XML, फिर PPTX। तो इसका आंसर क्या होगा, .xlsx। यही होगा, एक्सेल का यही होता है फॉर्मेट। पहला क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स मतलब वर्ड पैड का है। ये तीसरा क्या है, ये लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज का है। और चौथा क्या है, ये PPT मतलब पावर पॉइंट का है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और इसका इंग्लिश वर्जन हम लोग पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डाटाबेस मैनेजमेंट, हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग बात भी किए थे कि डाटाबेस मैनेजमेंट कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS एक्सेस। तो हम लोग बात भी किए थे, ध्यान दिए होंगे आप लोग। तो पहले हम लोग क्या बताए थे, MS एक्सेस जो है वो डाटाबेस को मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन करता है। और MS एक्सेल क्या है, ये डाटा को बनाता है मतलब फॉर्मेट बनाता है। वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट्स बनाता है। पावर पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन के लिए ये बनाता है। लेकिन जो ये सारा का डाटा मैनेजमेंट कौन करता है, MS एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 20 था ये, और इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता था। और हम लोग देख चुके हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के हमको लगता है कि सारा क्वेश्चन इजी रहता है। तो हम लोग सब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ये जो लिखे हैं ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हम लोग पास बुक होना चाहिए, फिर 8 से 10 दिन में हम लोग कंप्यूटर को ख़त्म करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। हम दोबारा बता रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फिर वीकली रिवीजन करेंगे अगर ख़त्म हो जाएगा तो। और कब तक रिवीजन करना है, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को थैंक यू, और मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए।